हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नाक्यूलस क्लासेस। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 9 NCERT की बुक बी हाइव। ये यूनिट 5 चैप्टर का नाम है द स्नेक एंड द मिरर। इस चैप्टर के MCQ को हम लोग 1 बाय 1 करके देखेंगे, उसके साथ ही चैप्टर को भी समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ अ हाउस डिड द डॉक्टर लिव इन? अर्थात डॉक्टर किस तरह के घर में रहते थे? ऑप्शंस हैं अ ब्यूटीफुल हाउस, एक सुंदर घर में। दूसरा है अ कच्चा हाउस, एक कच्चे मकान में। तीसरा है एन अनइलेक्ट्रीफाइड रेंटेड रूम विच वॉज फुल ऑफ रेट्स, एक ऐसा रूम जिसमें ना ही बिजली थी और वो रेंट पर लिया गया रूम था और उसमें काफ़ी चूहे भी थे। ठीक है। चौथा है अ फ्लैट, वो फ्लैट में रहते थे। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है, एन अनइलेक्ट्रीफाइड रेंटेड रूम विच वॉज फुल ऑफ रेट्स। जो डॉक्टर थे इस चैप्टर में द स्नेक एंड द मिरर में, जो डॉक्टर होते हैं वो एक ऐसे रूम में रहते हैं जिसमें ना ही बिजली की सुविधा होती है और काफ़ी उसमें चूहे होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट डज द वर्ड मीगर इन द लेसन मीन? कहता है कि इस चैप्टर में जो मीगर वर्ड है उसका क्या अर्थ है। ठीक है, इसके ऑप्शंस हैं बिग बड़ा, ह्यूज विशाल, तीसरा ऑप्शन है वेरी लिटिल बहुत ही छोटा, चौथा ऑप्शन है स्मॉल छोटा। ठीक है, तो इसमें जो मीगर है, मीगर का अर्थ है वेरी लिटिल बहुत ही छोटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट डज द सोर्स ऑफ डॉक्टर्स इनकम? कहता है कि डॉक्टर के इनकम का सोर्स क्या था, आखिर क्या जरिया था जिनसे वो अपनी आय अर्जित करते थे, कैसे कमाते थे वो। ठीक है, इसके ऑप्शंस हैं हिज मेडिकल प्रैक्टिस, वो मेडिकल प्रैक्टिस करते थे उससे इनकम होता था। सेकेंड ऑप्शन है हिज रिसर्च, उनके रिसर्च से इनकम होता था। तीसरा ऑप्शन है हिज स्टॉक्स, उनकी बातों से जो है इनकम होता था। या चौथा ऑप्शन है नन, इनमें से कोई भी नहीं। तो हम लोग जानते हैं कि जो डॉक्टर थे, डॉक्टर का इनकम किससे होता था? हिज मेडिकल प्रैक्टिस, उनके जो मेडिकल प्रैक्टिस थे उनसे वो इनकम अपना करते थे थोड़ी बहुत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ अ साउंड डिड द डॉक्टर हियर? कहता है कि किस तरह के साउंड को डॉक्टर ने सुना। ठीक है, ऑप्शंस हैं म्यूजिक, म्यूजिक को सुना। सेकंड है हिसिंग साउंड, फिसफिस करते हुए कुछ आवाज़ को सुना। थर्ड ऑप्शन है साउंड ऑफ रेट्स, रेट्स के आवाज़ को सुना। फोर्थ ऑप्शन है नन, इनमें से कोई भी नहीं। तो हम लोग जानते हैं कि जो डॉक्टर जहाँ पे रहते थे वो रूम पूरा चूहों से भरा हुआ था, तो डॉक्टर ने किसकी आवाज़ सुनी? साउंड ऑफ रेट्स, रेट्स की आवाज़ सुनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, वाई डिड द साउंड ऑफ रैट्स सडनली स्टॉप? कहता है कि जो रैट्स की आवाज़ थी, चूहों की जो आवाज़ थी, वो अचानक से क्यों चुप हो गई, क्यों अब उसकी आवाज़ जो है वो बंद हो गई? इसके ऑप्शंस हैं द रैट्स रैन आउट, क्योंकि चूहे भाग गए। सेकेंड ऑप्शन है रैट्स स्लेप्ट, चूहे सो गए। थर्ड ऑप्शन है बिकॉज द रैट्स हैड सीन अ स्नैक, क्योंकि रैट्स ने, चूहों ने क्या देखा? एक स्नैक को देखा। फोर्थ ऑप्शन है ऑल, इनमें से सभी। तो हम लोग जानते हैं कि चूहे ने क्या देख लिया? एक स्नैक को देख लिया, इसलिए सारे चूहे क्या हुए थे? भाग गए थे। इसका सी ऑप्शन जो है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, विच 2 इंपॉर्टेंट डिसीजंस डिड द डॉक्टर टेक? कहता है कि डॉक्टर ने किस तरह के 2 महत्वपूर्ण डिसीजंस को अपने लाइफ में लिया। ऑप्शंस हैं टू सेव डेली एंड ऑलवेज स्माइल, डॉक्टर ने सोचा कि वो हमेशा सेव करेंगे, अपनी दाढ़ी को बनाएंगे, ठीक है, और हमेशा स्माइल रखेंगे चेहरे पे। सेकेंड ऑप्शन है नॉट टू गिव मेडिसिन्स एंड ईट गुड फूड, वह जो है मेडिसिन्स नहीं लेंगे और अच्छे अच्छे खाने को खाएंगे। थर्ड ऑप्शन है टू लीव द रूम एंड प्रैक्टिस मेडिसिन, वो क्या करेंगे? रूम को छोड़ देंगे, वहाँ पे रहना और मेडिसिन्स को प्रैक्टिस करेंगे। फोर्थ ऑप्शन है टू किल द रैट्स एंड स्लीप वेल, सारे चूहों को मार देंगे और अच्छे से सोएंगे। तो डॉक्टर ने क्या डिसीजन लिया था? टू सेव डेली एंड ऑलवेज स्माइल, उसने सोचा कि हम सेविंग करने से बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं, तो हम क्या करेंगे? डेली सेव करेंगे और स्माइल भी रखेंगे चेहरे पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन वॉज द डॉक्टर? डॉक्टर जो है वो किस तरह के पर्सन थे, उनका व्यक्तित्व कैसा था? ठीक है, अ पुअर पर्सन, एक गरीब आदमी थे। अ रिच मैन, एक अमीर आदमी थे। और क्लेवर मैन, एक चालाक व्यक्ति थे। अ फुलिश मैन, एक मूर्ख व्यक्ति थे। तो डॉक्टर कैसे थे? अ पुअर मैन, वह जो है एक गरीब व्यक्ति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ द स्टोरी अबाउट? ये स्टोरी किसके बारे में है? इसके ऑप्शंस हैं अबाउट अ फ्राइटनिंग इंसिडेंट विच इज नरेटेड इन अ ह्यूमरस मैनर,
कहता है कि एक ऐसे डरावनी घटना के बारे में है जिसको लिखा गया है, नरेट किया गया है किसके, हास्यपूर्ण ढंग से। सेकंड ऑप्शन है अबाउट डॉक्टर्स प्लाइट, डॉक्टर के विचार के बारे में इसमें है। थर्ड ऑप्शन है अ फुलिश डॉक्टर, एक मूर्ख डॉक्टर के बारे में ये स्टोरी है। फोर्थ ऑप्शन है अबाउट रैट्स, चूहों के बारे में ये स्टोरी है। तो हम लोग जानते हैं ये स्टोरी किसके बारे में है, अबाउट अ फ्रैटनिंग इंसिडेंट विच इज़ नरेटेड इन अ ह्यूमरस मैनर। कहता है कि ये जो है हास्यपूर्ण ढंग से डॉक्टर के डरावने, चूँकि स्नैक एंड द मिरर है तो स्नैक की भी कहानी है इसमें, इसलिए डॉक्टर क्या होते हैं स्नैक से डर जाते हैं, लेकिन वो डरते भी हैं। तो एक ये कहानी कंप्लीटली जो है वो मजाक के तौर पे लिया गया है, बहुत ही अच्छी कहानी है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। 9 नंबर देखते हैं, वाई डज द डॉक्टर वॉन्ट टू कीप अ मॉस्टेच। कहता है कि डॉक्टर जो है अपनी मूछों को क्यों रखना चाहते थे। इसके ऑप्शंस हैं टू लुक स्मार्ट एंड गेट मैरिड, अपने आप को वो स्मार्ट दिखना चाहते थे और शादी भी करना चाहते थे। नेक्स्ट ऑप्शन है टू स्केयर पीपल, क्योंकि लोगों को वो डराना चाहते थे। थर्ड ऑप्शन है टू लुक हैंडसम, हैंडसम दिखने के लिए। और फोर्थ ऑप्शन है नन, इनमें से कोई भी नहीं। तो हम लोग जानते हैं कि डॉक्टर जो है वो कैसा लगना चाहते थे, स्मार्ट दिखना चाहते थे, और स्मार्ट दिखने के साथ साथ वो शादी भी करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने सोचा कि हम सेव कर लेंगे, और सेव करके क्या सिर्फ अपनी मूँछों को रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10th है व्हाट काइंड ऑफ अ वुमन डज ही वांट टू गेट मैरिड टू। कहता है कि किस तरह की लेडी के साथ, किस तरह की औरत के साथ जो है डॉक्टर शादी करना चाहते थे। इसके ऑप्शंस हैं अ फैट रिच डॉक्टर, एक जो है मोटी अमीर डॉक्टर के साथ। सेकंड ऑप्शन है अ ब्यूटीफुल वुमन, एक जो है सुंदर औरत के साथ। तीसरा है अ स्लिम वुमन, एक जो है एकदम दुबली पतली औरत के साथ। चौथा है नन, इनमें से कोई भी नहीं। तो हम लोग जानते हैं कि डॉक्टर जो है कैसी औरत के साथ शादी करना चाहते थे, एक ऐसी औरत जो कि फैट हो और रिच भी हो, ठीक है, अमीर भी हो उसके साथ साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है व्हाट काइंड ऑफ अ वुमन डज ही गेट मैरिड टू। उन्होंने किस तरह की औरत से शादी की। इसके ऑप्शंस हैं अ थीन रीडी वुमन विथ अ गिफ्ट ऑफ स्प्रिंटर। कहता है कि एक दुबली पतली औरत के साथ, ठीक है, जो बिल्कुल थीन, किसके तरह थीन थे, रीडी की तरह, मतलब डंडा कोई नहीं होता है बैंत वाला डंडा, उसके तरह, ठीक है। नेक्स्ट है अ फैट वुमन, एक मोटी औरत के साथ। तीसरा है अ ब्यूटीफुल वुमन, एक जो है बहुत ही सुंदर औरत के साथ। और चौथा है नन, इनमें से कोई भी नहीं। तो हम लोग जानते हैं कि उन्होंने किस तरह की औरत से शादी की थी, अ थीन रीडी वुमन विथ अ गिफ्ट ऑफ स्प्रिंटर, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है व्हाट वाज द प्लाइट ऑफ द डॉक्टर व्हेन ही नोटिस्ड अ स्नैक अराउंड हिज आर्म। कहता है कि डॉक्टर की स्थिति तब क्या हुई जब उन्होंने अपने बाह में जो है क्या देखा, एक स्नैक को लिपटे हुए देखा। इसके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है टर्न इनटू अ स्टोन, वह जो है स्टोन में बदल गए, ये एक मुहावरा है, ठीक है, कि वो पत्थर में बदल जाना। सेकेंड ऑप्शन है फ्राइटेंड, वो काफ़ी डर गए। थर्ड ऑप्शन है स्क्रीमिंग, वो चिल्ला उठे। फोर्थ ऑप्शन है फियर, उन्हें डर हो गया। तो जब डॉक्टर ने अपने बाहों में क्या देखा, उन्होंने सांप को लिपटे हुए देखा, तो वो टर्न इनटू अ स्टोन, वो स्टोन में बदल गए, ठीक है, मानो कि एकदम एक पत्थर हो। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है व्हाट काइंड ऑफ थॉट डिड द डॉक्टर हैव व्हेन ही लुक्ड इनटू द मिरर। कहता है कि जब उन्होंने अपने आप को मिरर में देखा, दर्पण में देखा, तो उनके मन में क्या विचार आया। इसके ऑप्शंस हैं रिफ्लेक्टिव, परावर्तक। सेकंड है थॉटफुल, वो काफ़ी जो है सोचने लगे। थर्ड ऑप्शन है नोटोरियस, वह जो है कुख्यात या फिर बदनामी टाइप का कुछ वैसा सोच रहे थे। फोर्थ ऑप्शन है फुल ऑफ जॉय एंड कंटेनमेंट, काफ़ी जो है वो खुश हुए और संतुष्ट भी हुए। तो वो जो है जब सेव करने के बाद वो स्माइल दिए दर्पण में, तो वो फुल ऑफ जॉय, वो काफ़ी खुश हो गए, और यहाँ तक कि कंटेनमेंट, उनको संतुष्टि भी हो गई कि हाँ हम जो है हैंडसम लग रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं देखने में, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डिड ही डिसाइड टू स्माइल ऑलवेज। उन्होंने क्यों ऐसा डिसाइड किया कि वो हमेशा जो है स्माइल करेंगे। इसके ऑप्शंस हैं ही कुड हाइड हिज इनर फीलिंग, क्योंकि वो अपने अंदर निहित जो है फीलिंग, उसकी जो अनुभव है, उस चीज़ को वो क्या करना चाहते थे, छुपाना चाहते थे। नेक्स्ट है बिकॉज ही थॉट दैट स्माइलिंग मेड हिम लुक स्मार्ट, क्योंकि वो ऐसा सोचते थे कि जब वो मुस्कुराते हैं तो उससे वो क्या लगते हैं, स्मार्ट लगते हैं। थर्ड ऑप्शन है ही कुड अट्रैक्ट पीपल, उनको लगता था कि वो लोगों को क्या कर सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं, आकर्षित कर सकते हैं अपनी ओर। फोर्थ ऑप्शन है इनमें से सभी, ठीक है, ऑल।
तो हम लोग जानते हैं कि डॉक्टर ने क्या डिसाइड किया, क्यों डिसाइड किया स्माइल करने का? बिकॉज ही थॉट दैट स्माइलिंग मेड हिम लुक स्मार्ट, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि जब भी हम स्माइल करते हैं तो उससे हम क्या लगते हैं, बहुत ही सुंदर जो है लगते हैं, स्मार्ट लगते हैं देखने में। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच वर द अर्थ शेकिंग डिसीजंस टेकन बाय द डॉक्टर। कहता है कि ऐसा कौन सा डिसीजन था डॉक्टर के द्वारा, ऐसा कौन सा निर्णय था डॉक्टर के द्वारा लिया गया जिससे ऐसा लग रहा था मानो पूरी धरती हिल गई हो। ठीक है, तो उसके ऑप्शंस हैं टू ग्रो मोस्टेसेस एंड ऑलवेज स्माइल, उन्होंने सोचा कि मैं मूंछ बढ़ाऊंगा अपनी और हमेशा स्माइल करूंगा। सेकंड ऑप्शन है टू लीव द रूम, रूम छोड़ देने का। थर्ड ऑप्शन है टू मैरी, शादी करने का। फोर्थ ऑप्शन है नन, इनमें से कोई भी नहीं। तो हम लोग जानते हैं कि डॉक्टर ने अपने आप को खूबसूरत दिखने के लिए क्या किया था, उन्होंने सोचा था कि हम क्या रखेंगे, मूंछों को अपनी रखेंगे सेव करके और क्या करेंगे, स्माइल हमेशा देंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट वाज द रेगुलर ट्रैफिक रेफर टू। कहता है कि नियमित रूप से ट्रैफिक जो है, ट्रैफिक जनरली हम लोग जानते हैं भीड़ भाड़ वाली जो जगह होती है वो ट्रैफिक होती है। तो इस चैप्टर के अकॉर्डिंग जो है रेगुलर ट्रैफिक आखिर क्या चीज़, किस चीज़ को लेकर के कहा गया है? इसके ऑप्शंस हैं द साउंड ऑफ व्हीकल्स, व्हीकल्स की जो आवाज़ें होती हैं उसको लेकर के। सेकेंड ऑप्शन है टू मेनी पीपल कमिंग एंड गोइंग, बहुत सारे लोगों का आना जाना जो है उसको ट्रैफिक माना गया। थर्ड ऑप्शन है ट्रैफिक ऑफ रैट्स रोमिंग हियर एंड देयर, कहता है कि चूहों का इधर उधर जो है यहाँ वहाँ आना जाना जो है उसको ट्रैफिक कहा गया। फोर्थ ऑप्शन है नन, इनमें से कोई भी नहीं। तो हम लोग जानते हैं कि इस चैप्टर के अकॉर्डिंग ट्रैफिक किसको कहा गया था, चूहों का जो आना जाना लगातार डॉक्टर के रूम में रहता था उसको ट्रैफिक कहा गया था। इसलिए थर्ड नंबर, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, ट्रैफिक ऑफ रैट्स रोमिंग हियर एंड देयर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट वाज द डॉक्टर्स रूम फील्ड विथ, डॉक्टर का रूम जो है वो किससे पूरा भरा हुआ था? इसके ऑप्शंस हैं मेडिसिन्स, दवाइयों से। स्मेल ऑफ मेडिसिन्स, दवाइयों के गंध से। थर्ड ऑप्शन है रैट्स, चूहों से। फोर्थ ऑप्शन है पीपल, लोगों से। तो हम लोग जानते हैं कि डॉक्टर का जो रूम था वो किससे भरा हुआ था, चूहों से, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, हाउ मेनी टाइम्स डिड द डॉक्टर हियर द साउंड ऑफ रैट्स, कहता है कि डॉक्टर कितने बार जो है रैट्स के साउंड को सुना? इसके ऑप्शंस हैं वंस, एक बार, ट्वाइस, दो बार, थ्राइस, तीन बार, फोर टाइम्स, चार बार। तो इसका जो है वो तीसरा नंबर ऑप्शन सी सही है, थ्राइस, डॉक्टर ने चूहे की आवाज़ 3 बार सुनी थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट आर द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन द स्टोरी, कहता है कि इस स्टोरी में, ये जो कहानी है इस कहानी में दो महत्वपूर्ण चीज़ें क्या क्या हैं? ठीक है, इसके ऑप्शंस हैं स्नैक एंड द मिरर, सांप और दर्पण। सेकेंड ऑप्शन है डॉक्टर एंड रैट्स, डॉक्टर और चूहे। थर्ड ऑप्शन है डॉक्टर एंड हिज वाइफ, डॉक्टर और उनकी पत्नी। फोर्थ ऑप्शन है स्नैक एंड द डॉक्टर, सांप और डॉक्टर। तो हम लोग जानते हैं कि इस कहानी में दो चीज़ें जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, वो है स्नैक और डॉक्टर। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, हु टोल्ड दिस स्टोरी टू द राइटर, कहता है कि ये जो स्टोरी है ये राइटर से कौन बताता है आखिर? ठीक है, तो इसके ऑप्शंस हैं हिज ग्रैनी, उनकी नानी बताती है। सेकेंड ऑप्शन है हिज मदर, उनकी माँ बताती है। थर्ड ऑप्शन है हिज फादर, उनके पिता बताते हैं। या फोर्थ ऑप्शन है होम्योपैथ डॉक्टर, या फिर एक होम्योपैथ डॉक्टर बताते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि राइटर से ये स्टोरी, अपनी स्टोरी कौन जाहिर करता है? एक होम्योपैथ डॉक्टर जो है वो जाहिर करते हैं, और उन्हीं के बारे में जो है क्या करते हैं राइटर, उन्हीं की कहानी सुन करके वो लिखते हैं हास्यपूर्ण ढंग से। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट वर द डॉक्टर्स पोजिशंस, कहता है कि डॉक्टर की जो पोजिशंस है, कह सकते हैं कि उनकी जो संपत्ति है, उनका जो धन है आखिर क्या क्या था? ठीक है, इसके ऑप्शंस हैं 60 रुपीज़। सेकेंड ऑप्शन है फ्यू शर्ट्स, कुछ शर्ट्स थे। थर्ड ऑप्शन है सम धोतीज एंड ब्लैक कोट्स, कुछ धोती और कोट्स थे। या फिर ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी थे। हम लोग जानते हैं कि डॉक्टर का पोजीशंस क्या था, वो 60 रुपीज़ अप्रॉक्स जो है वो कमा लेते थे उससे। फिर कुछ शर्ट थे उनके पास, और कुछ धोती और कुछ कोट थे, बस यही उनकी संपत्ति थी। इसके अलावा डॉक्टर के पास कुछ भी नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 22nd, वाई डिड द डॉक्टर डिसाइड टू ऑलवेज स्माइल, कहता है कि डॉक्टर ने ये निर्णय क्यों लिया कि वो हमेशा स्माइल करेंगे? इसके ऑप्शंस हैं टू अट्रैक्ट कस्टमर्स, क्योंकि जो भी उनके यहाँ कस्टमर्स आता था उनको वो अट्रैक्ट करना चाहते थे। सेकेंड ऑप्शन है टू अट्रैक्ट पीपल, वो लोगों को अट्रैक्ट करना चाहते थे। थर्ड ऑप्शन है टू लुक मोर हैंडसम, वो अत्यधिक जो है वो सुंदर दिखना चाहते थे। फोर्थ ऑप्शन है नन, इनमें से कोई भी नहीं। तो हम लोग जानते हैं कि डॉक्टर ने क्यों डिसाइड किया था कि वो स्माइल करेंगे, क्योंकि वो अत्यधिक सुंदर दिखना चाहते थे, टू लुक मोर हैंडसम। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 23rd,
वाई डिड द डॉक्टर वॉन्ट टू मैरी अ फैट वुमन, कहता है कि एक मोटी औरत के साथ डॉक्टर क्यों शादी करना चाहते थे। इसके ऑप्शंस हैं टू सेव हिमसेल्फ इफ़ सी ट्राई टू चेज हिम, कहता है कि अपने आप को वो बचाना चाहते थे यदि, इसमें थोड़ी सी जो है मस्ती हास्यपूर्ण ढंग से राइटर ने लिखा है, मैं बता देती हूँ। राइटर ने यहाँ पे लिखा है कि डॉक्टर सोचते थे कि यदि वो मुझे मारना भी चाहेगी तो मैं दौड़ूंगा तो वो मोटी होगी तो दौड़ नहीं पाएगी, ठीक है। तो इसीलिए जो है इसको लिया गया है टू सेव हिम सेल्फ इफ़ सी ट्राई टू चेज हिम, यदि वो उसको परेशान करे तो अपने आप को बचाने के लिए। सेकेंड ऑप्शन है टू मेक हर सीट एट होम ऑल द टाइम, वो मोटी औरत से इसलिए शादी करना चाहते थे क्योंकि वो चाहते थे कि वो हर हमेशा घर में ही बैठी रहे। थर्ड ऑप्शन है टू गिव अ स्नोबिश लुक, उसको जो है एक स्नोबिश लुक देना चाहते थे, मतलब घमंडी लुक देना चाहते थे कि नहीं मोटी है तो घमंडी है। फोर्थ ऑप्शन है नन, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। डॉक्टर चाहते थे क्या कि मैं मोटी औरत से शादी करूं ताकि मैं यदि कहीं भी मैं उसको परेशान भी कर लूं तो वो मुझे दौड़ करके मेरा पीछा ना कर पाए, ठीक है। टू सेव हिमसेल्फ इफ़ सी ट्राई टू चेज हिम, तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24th। वट वर्ड्स डिड द डॉक्टर थिंक ऑफ राइटिंग इन हिज इमेजिनेशन, कहता है कि डॉक्टर ने ऐसे कौन से शब्दों को अपने इमेजिनेशन में, अपने विचारों में, अपने सोच में जो है, अपनी कल्पना में उन्होंने क्या सोचा कि वो क्या लिखेंगे, ठीक है। इसके ऑप्शंस हैं सेफ, सेकेंड ऑप्शन है स्मार्ट, थर्ड ऑप्शन है लुक, फोर्थ ऑप्शन है ओ गॉड। तो उन्होंने अपने विचारों में सोचा था कि कौन सा वर्ड वो लिखेंगे, ओ गॉड लिखेंगे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25th है वेयर डिड द डॉक्टर थिंक ऑफ राइटिंग ओ गॉड, कहता है कि डॉक्टर ने जो सोचा कि ओ गॉड वो लिखेंगे वो कहाँ लिखेंगे, ठीक है। इसके ऑप्शंस हैं ऑन द मिरर, मिरर पर लिखेंगे। सेकेंड ऑप्शन है ऑन स्नैक्स हुड, स्नैक का जो हुड होता है मतलब उसका जो सर होता है वहाँ पे लिखेंगे। थर्ड ऑप्शन है आउटसाइड हिज हर्ट, अपने हर्ट के जो है बाहर लिखेंगे। फोर्थ ऑप्शन है नन, इनमें से कोई भी नहीं। तो डॉक्टर ने जो है सोचा था कि ओ गॉड वो कहाँ पे लिखेंगे, अपने हार्ट के बाहर लिखेंगे। जनरली लोग कुछ ना कुछ जो है वो टैटू टाइप का बनवाते हैं ना, वैसा ही डॉक्टर ने भी सोचा था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है वाई डिड द डॉक्टर स्माइल एट हिमसेल्फ, डॉक्टर अपने आप पर क्यों मुस्कुरा रहे थे। इसके ऑप्शंस हैं फॉर लुकिंग इन टू द मिरर, मिरर में देख रहे थे इसलिए मुस्कुरा रहे थे। सेकेंड ऑप्शन है फॉर हिज स्मार्ट लुक्स, वो काफ़ी स्मार्ट लग रहे थे देखने में इसलिए मुस्कुरा रहे थे। थर्ड ऑप्शन है फॉर हिज हेल्पलेसनेस एंड फुलिशनेस, एक तो वो अकेले थे उस पर और अपनी मूर्खता पे, दोनों पे वो मुस्कुरा रहे थे। फोर्थ ऑप्शन है नन, इनमें से कोई भी नहीं। तो हम लोग जानते हैं डॉक्टर अपने आप पर इसलिए मुस्कुरा रहे थे क्योंकि वो अकेले थे पहला, और दूसरा अपनी मूर्खता पे भी मुस्कुरा रहे थे कि कैसा मैं मूर्ख जैसी बातें कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 27th है व्हाट डिड द डॉक्टर रियलाइज, डॉक्टर को क्या महसूस होता है, क्या वो महसूस करते हैं, ठीक है। इसके ऑप्शंस हैं ही वॉज हैंडसम डॉक्टर, वह जो है काफ़ी खूबसूरत डॉक्टर हैं। सेकेंड ऑप्शन है ही वॉज अ हैंडसम बैचलर, वो जो है काफ़ी खूबसूरत एक बिना शादीशुदा किए जो है इंसान हैं, ठीक है। थर्ड ऑप्शन है ही वॉज स्मार्ट, वो काफ़ी स्मार्ट हैं। फोर्थ ऑप्शन है ही वॉज अ पुअर मैन एंड हैड नथिंग टू बूस्ट ऑफ, वो ऐसा उनको महसूस होता है कि वो एक गरीब आदमी हैं और कुछ भी जो है उनके पास जो है अपने आप में कुछ भी बढ़ाने के लिए वैसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है उनके पास कि वो अपने आप को बूस्टअप कर पाए, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है कि डॉक्टर अंत में रियलाइज करते हैं कि सच में मैं एक क्या हूँ, एक गरीब आदमी हूँ और कुछ भी जो है ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे पास ताकि मैं अपने आप को बूस्टअप कर सकूँ, अपने आप को आगे में ले जा सकूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 हाउ वॉज द डॉक्टर्स लाइफ सेव्ड, कहता है डॉक्टर ने अपनी जान कैसे बचाई, ठीक है। इसके ऑप्शंस हैं बिकॉज ऑफ द मिरर, मिरर की वजह से बची। सेकेंड ऑप्शन है बिकॉज ऑफ रैट्स, चूहों की वजह से बची। थर्ड ऑप्शन है बिकॉज ऑफ हिज डर्टी वेस्ट, गंदे जो है वहाँ पे वेस्ट रखे हुए थे उसकी वजह से बचे। फोर्थ ऑप्शन है बिकॉज ऑफ हिज वाइफ, उनकी वाइफ के कारण बची। तो डॉक्टर की जान किससे बची, मिरर के कारण से बची। यहाँ पे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं हम लोग कैसे बचती है मिरर की वजह से। तो डॉक्टर क्या करता है कि जैसे ही सांप उनके वहाँ से आकर के उनके गोद में आकर के गिर जाता है तो सांप मिरर को अपने आप जो है, इस कहानी में जैसे बताया गया हास्यपूर्ण ढंग से कि सांप क्या करता है अपने आप को मिरर में देखता है और डॉक्टर को रियलाइज होता है शायद सांप भी यही सोच रहा होगा कि मैं भी कितना खूबसूरत हूँ, ठीक है। तो इसलिए क्या करता है सांप जो है मिरर की तरफ देखने लगता है टेबल पे जा करके, जिससे डॉक्टर की जान बच जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 29 है, वाई डिड द डॉक्टर कॉल हिमसेल्फ फुलिश एंड पुअर? अपने आप को जो है डॉक्टर मूर्ख और गरीब क्यों बताते हैं? ठीक है, इसके ऑप्शंस हैं, हिज इनएबिलिटी टू थिंक ऑफ एनी सॉल्यूशन फॉर द ट्रबल ही वॉज कॉट इन। सबसे पहले तो उनकी इनएबिलिटी है, उनकी असमर्थता है, जिसमें वो सोच नहीं पाते हैं कि क्या सॉल्यूशन निकाला जाए, क्या आखिर इस समस्या जिस प्रॉब्लम में हम फंसे हुए हैं उसकी क्या समस्या निकाली जाए। सेकेंड ऑप्शन है, ही हैड नो मनी, उनके पास पैसे नहीं होते हैं। थर्ड ऑप्शन है, नो गुड हाउस टू लिव, उनके पास अच्छा घर नहीं है रहने को। फोर्थ ऑप्शन है, नो पेशेंस, उनके पास जो है धैर्य नहीं है। तो डॉक्टर जो है अपने आप को फुल्लिश और पुअर इसलिए बताते हैं क्योंकि अपने आप जो वो जकड़े हुए हैं गरीबी में, उस गरीबी से उसका क्या सॉल्यूशन निकाला जाए इसमें जो है वो असमर्थ हैं। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 30। वट वॉज द चेंज इन डॉक्टर्स थॉट? कहता है कि डॉक्टर के जो थॉट थे, उनका जो विचार था उसमें क्या बदलाव आता है। इसके ऑप्शंस हैं, फ्रॉम अ वैल्यूबल मैन टू अ हेल्पलेस फुलिश मैन। उनके विचार में लगता है कि नहीं, हम बहुत ही मूल्यवान व्यक्ति हैं, हम बहुत वैल्यू है, हम बहुत अच्छे लग सकते हैं, सब कुछ जो है उससे जो है किसमें उनका विचार बदल जाता है, एक हेल्पलेस और फुलिश मैन में। फिर उनको रियलाइज होने लगता है कि नहीं, हम क्या हैं, अभागा टाइप का है, मेरा कोई मदद नहीं है, मदद करने वाला नहीं है, यहाँ तक कि हम मूर्ख भी हैं। ठीक है। सेकेंड ऑप्शन है, फ्रॉम अ पुअर टू रिच मैन, एक गरीब आदमी से उनकी सोच किस में बदल जाती है, जो है एक अमीर आदमी होने की। ठीक है। थर्ड ऑप्शन है, फ्रॉम अ फ्रॉन टू स्माइल, वह जो है एक घमंडी से एक मुस्कुराता हुआ व्यक्ति बन जाते हैं। फोर्थ ऑप्शन है, फ्रॉम नो मॉस्टचेस टू मॉस्टचेस, वो उनका जो है कैसे उनका विचार बदल जाता है, मतलब नो मॉस्टचेस, बिना मूछों से मूछों में। ठीक है। तो ये सब जो है ऑप्शन देखा जाए तो फ्रॉम अ वैल्यूबल मैन टू अ हेल्पलेस फुलिश मैन, डॉक्टर अपने आप को पहले जो है समझते हैं कि मैं जो है बहुत वैल्यूबल हूँ, मुझे जो है ऐसी औरत से शादी करना है, मुझे ये मिलेगा वो मिलेगा, मैं ये करूँगा, बहुत तरह की बातें वो सोचता है। ठीक है। फिर जो है उसको रियलाइज एट लास्ट होता है कि नहीं, मैं क्या हूँ, एक हेल्पलेस आदमी हूँ, मुझे कोई भी मदद करने वाला नहीं है, और यहाँ तक कि मैं मूर्ख भी हूँ। ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। इस तरह इस चैप्टर के हम लोग 30 क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट किया। उम्मीद है आप लोग को पसंद आया होगा। ठीक है। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ ही आगे आने वाले सभी वीडियो को देखें। धन्यवाद।